आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 7,68,345 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,752 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की मौत भी हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 21,144 पहुँच गया है। उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,300 के पार पहुंच गई है। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को 47 और लोगों में कोरोना संक्रमण मिला। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,305 हो गया है। वहीं 22 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को आई जाँच रिपोर्ट में 1,847 सैंपल निगेटिव मिले, जबकि देहरादून जिले में 20 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें से 2 स्वास्थ्यकर्मी, 4 दिल्ली, 1 नोएडा, 1 गाजियाबाद, 2 गुरुग्राम, 1 यमुनानगर, 1 मुंबई, 1 मथुरा से लौटा है और 1 संपर्क में आया हुआ है, जबकि 6 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं नैनीताल जिले में 12 संक्रमित मिले हैं, जिसमें से 5 दिल्ली, 3 बरेली, 1 बिहार से लौटा है, 2 संपर्क में आए हुए हैं और 1 संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं पौड़ी में 5 संक्रमित दिल्ली से आए हैं, जबकि टिहरी में 5 संक्रमितों में 4 कुवैत और 1 दिल्ली से आया है। उधमसिंह नगर जिले में 3 संक्रमितों में 1 मुंबई से लौटा है, 1 संपर्क में आया हुआ है और 1 संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और चंपावत में 2 जो संक्रमित मिले हैं, उसमें से 1 दिल्ली और 1 नोएडा से लौटा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोरोना मरीजों की संख्या 3,305 हो गई है। वहीं 2,701 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 558 केस एक्टिव हैं। 46 लोग की अब तक मौत हो चुकी है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 805 पहुंच गई, नैनीताल में 560, टिहरी गढ़वाल में 426, हरिद्वार में 337, उधमसिंह नगर में 361, पौड़ी गढ़वाल में 159, अल्मोड़ा में 198, बागेश्वर में 93, चमोली में 76, पिथौरागढ़ में 70, रुद्रप्रयाग में 66, उत्तरकाशी में 91 और चंपावत में 63। तो टोटल मामले 3,305 हो गए हैं। वही खबर आई है, मैं विकास दुबे बोल रहा हूँ, कानपुर वाला। तो उज्जैन के महाकाल की चौखट पर सरेंडर के बाद गिरफ्तार हुआ यूपी का मोस्ट वांटेड। तो पकड़े जाने के बाद भी बेखौफ दिखा गैंगस्टर, एनकाउंटर से बचने को बार बार बोलता रहा। तो इस प्रकार से जो गैंगस्टर है जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, उसे यहाँ पर पकड़ लिया गया है। और इसी साथ खबर आई है, देहरादून से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए 15 से शुरू होंगी हवाई सेवाएं। तो जॉली ग्रांट से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए 15 जुलाई से हवाई सेवा शुरू हो रही है। एयर इंडिया की बुधवार और रविवार को फ्लाइट चलेगी। सीएम ने नागरिक उड्डयन सलाहकार कैप्टन दीप श्रीवास्तव ने बताया कि 15 जुलाई से फ्लाइटों के संचालन के लिए DGCA से अनुमति मिल गई है। हैदराबाद से सुबह 7 बजे फ्लाइट चल करके 9:15 पर जॉली ग्रांट पहुँचेगी। और वही खबर है, ये प्रदेश में के महाविद्यालय में 24 अगस्त से शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं। तो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 24 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा को लेकर के निर्णय लिया गया है। और वही खबर आई है, CISCI 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन शुक्रवार को इसके 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं वो 3 बजे यानी आज 3 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए वेबसाइट या SMS के जरिए देखा जा सकता है। तो महाविद्यालयों में 24 अगस्त से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसमें शिक्षकों कर्मचारियों को दफ्तर आने में जो छूट दी गई थी उसको समाप्त भी कर दिया गया है। वहीं क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। तो विभिन्न बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने बताया कि राज्य के कई महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इससे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 25 जुलाई तक ऐसे क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। वहीं बाहरी छात्रों को 1 अगस्त तक दर्ज करानी होगी हाजिरी। तो बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। इनमें से लगभग 80,000 छात्र छात्राएं अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में हैं। उन्होंने बताया कि 25,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं बाहरी राज्यों से आकर यहां पढ़ रहे हैं। इन छात्र छात्राओं को 1 अगस्त तक संबंधित महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी। और वहीं खबर है, ये तबादले रुकवाने में काम नहीं आएंगी सिफारिश। तो बड़े साहबों से सिफारिश का दबाव बनाकर तबादला रुकवाने का सचिवालय कर्मियों का ख्वाब टूटा नजर आ रहा है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर हो चुके अनुभाग अधिकारियों को अपने अनुभाग छोड़ने ही होंगे। और वही खबर आई है, सबके लिए बॉर्डर खोलने की हालत नहीं। तो CM ने कहा है। तो पर्यटकों को राज्य में अनुमति देने के सवाल पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, हम सीमित संख्या में चाहते हैं पर्यटकों की आवाजाही।
तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी प्रदेश में ऐसे हालत नहीं है कि सबके लिए बॉर्डर खोल दिए जाएं। उन्होंने यह बात राज्य के पर्यटन कारोबार को मजबूती देने के लिए पर्यटकों को प्रदेश में आने की अनुमति देने के प्रश्न पर उत्तर में कही है। तो सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम ने कहा कि बहुत से लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, लेकिन अभी हालत ऐसे नहीं है कि राज्य की सीमाएं सबके लिए खोल दी जाएं। हम सीमित संख्या में लोगों की आवाजाही चाहते हैं। और वही खबर है, ये आज से दूरदर्शन के माध्यम से फिर शुरू होगी पढ़ाई। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए दूरदर्शन से आज से फिर से एकेडमिक लेक्चर का प्रसारण शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि कक्षा 9, 10वीं और 12वीं छात्राओं को ध्यान में रखते हुए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय के लेक्चरल का जो टाइम है वो दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक प्रसारण किया जाएगा। तो जबकि डीडी उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म पर जो कार्यक्रम है वो दोपहर को 2 बजे से 2:30 बजे तक प्रसारित होगा। और वही खबर है, यह मनरेगा अपना काम शुरू करने का भी जरिया। तो प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत श्रमिक अब मजदूरी करने के अलावा अपना काम भी शुरू कर सकेंगे। यह संभव होगा। मनरेगा को आजीविका से जोड़ने के लिए सरकार योजना पर करीब 218 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पहले चरण में करीब 30,000 जॉब कार्ड धारक परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। और वही खबर है, ग्रामीणों को मालिकाना हक देने को सर्वे शुरू हो गया। तो उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में होगा काम। तो गांव की आबादी क्षेत्र में ग्रामीण को मालिकाना हक देने की तैयारी की जा रही है। स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी 6,62,000 गांवों का सर्वे किया जाएगा। और वहीं खबर है, चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश से 9 आंतरिक सड़कें बंद हो गई हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तो सीमांत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी मिलम मार्ग डंगधार से लीलम के बीच जहां बंद हो गया है, वहीं जिले की 9 आंतरिक सड़कें भी बंद हो गई हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से सीमांत के लोग सहमे हुए हैं। वहीं खबर है, हरिद्वार जिले में स्मैक की बड़ी खेप पकड़ी गई है। तो पुलिस ने जिले में स्मैक की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 120 ग्राम स्मैक और 4 लाख के करीब नकदी भी बरामद हुई। हालांकि छापामारी के दौरान मुख्य आरोपी पुलिस से बचकर के फरार हो गया है। और वहीं खबर है, ऋषिकेश में गंगा चेतावनी के निशान को छूकर बही। तो पहाड़ में हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी गुरुवार को चेतावनी के निशान को छूकर के बही है। उधर मौसम विभाग ने 11 जुलाई और 12 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो गुरुवार को दोपहर ऋषिकेश में गंगा चेतावनी के निशान यानी 339 मीटर को छूकर के बही। इस बीच तटीय क्षेत्र खाली कराए गए। हालांकि 1 घंटे बाद जलस्तर घट गया। वहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग ने 11 और 12 जुलाई को राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 10 जुलाई को पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल में बारिश होगी। इस दौरान उधमसिंह नगर और चंपावत जिले में भारी बारिश हो सकती है। 11 जुलाई को उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, जबकि 12 जुलाई को नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसी खबर है, चीनी सेना ने गोगरा क्षेत्र भी खाली कर दिया है। तो चीनी सेना ने गुरुवार को गोगरा इलाके को भी खाली कर दिया। यहाँ से चीनी सेना 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। खबर है, यह सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल नहीं होंगे चीनी उपकरण। तो मुख्यमंत्री ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों में चीन से निर्मित उपकरणों और कल पुर्जों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि इससे संकट काल में देश की नई पहचान बनी है। और वहीं खबर है, सोना पहली बार 50,000 के पार हो गया है। तो सोना घरेलू बाजार में पहली बार गुरुवार को 50,000 रुपये के पार पहुंच गया है। तो वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातु की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें 232 रुपये की तेजी आई है। और खबर है, ये देहरादून से जहाँ पे 70 लोगों के पैसा लेकर बिल्डर फरार हो गया। तो फ्लैट बुकिंग के नाम पर 30 से 40 करोड़ हड़पने का अंदेशा। दंपति समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो राजपुर पुलिस ने पुष्पांजलि रियलम एंड इंफ्राट्रैक के निदेशक समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि निदेशक और अन्य लोगों ने ठगी कर 70 लोगों की करोड़ों की रकम हड़प ली है। और वहीं खबर है, सरकारी दफ्तरों में चाइनीज कंप्यूटर हटाना चुनौती। तो प्रदेश के अधिकांश विभागों में प्रिंटर या उनके कार्टेज चीनी कंपनियों के हैं। ज़्यादातर कंप्यूटरों के पार्ट्स भी चीन से आते हैं। तो चीन प्रिंटर और कार्टेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में चीन से निर्मित उत्पादों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। जिले में कई विभागों में इसका असर भी नजर आ रहा है। इससे स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो खासकर जिन विभागों में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर का ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ कंप्यूटर उपकरण और प्रिंटर के कार्टेज बदलने होंगे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी चीन से सामान नहीं आ पाया। इस दौरान कई विभागों ने भारत या अन्य देशों से बने सामान का ही उपयोग किया है। और वहीं खबर है, ये गीत से पहाड़ के युवाओं को प्रेरित करेंगे भट्ट। साथ ही खबर है, ये देहरादून से जहाँ पे आरटीओ में 100 से ज़्यादा लोगों के हो सकेंगे काम। वहीं खबर आई है, गांजा बेचते 7 साल की लड़की पकड़ी गई है। तो बाल आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने गुरुवार को दोपहर बिंदाल पुल पर एक बच्ची को गांजा बेचते पकड़ा है। उन्होंने इसकी सूचना खुरबुड़ा पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने बच्ची को बालिका निकेतन भेज दिया है।
और वहीं खबर है देवी धुरा का बगवाल मेला इस बार पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। तो कोरोना की महामारी को देखते हुए देवी धुरा के बराही धाम में लगने वाले प्रसिद्ध बगवाल मेले को इस साल अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। तो ऐतिहासिक पत्थरमार युद्ध नहीं होगा, सिर्फ पूजा अर्चना ही होगी। मंदिर समिति पदाधिकारियों और डीएम की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं रेणुका होगी पौड़ी की नई एसएसपी। तो उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को 3 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। पौड़ी के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर को उधम सिंह नगर का एसएसपी बनाया गया और ये पी रेणुका देवी को नई जिम्मेदारी के साथ पौड़ी एसएसपी बनाया गया। वे अब आईआरबी रामनगर में कमांडेंट हैं। वहीं उधम सिंह नगर जिले में कमान संभाल रहे बरिंदर जीत को आईआरबी रामनगर का नया कमांडेंट बनाया गया है। यह आदेश अपर सचिव गृह अतर सिंह ने किया है। इससे पहले सरकार ने आईजी गढ़वाल और कुमाऊं को भी बदला था। और वहीं खबर है सीएम वन मंत्री को पता नहीं अफसरों ने कर दिए तबादले। तो उत्तराखंड में 2 दिन पूर्व हुए आईएफएस के तबादले विवादों में आ गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री हरक सिंह ने 26 अफसरों के तबादले को मंजूरी दी थी। इसके बाद भी अफसरों ने मनमानी करते हुए 11 और आईएफएस बदल डाले। इसके बाद सीएम व वन मंत्री ने दोबारा समीक्षा कर उक्त तबादले निरस्त करवाए। दोनों ने इस पर नाराजगी भी जताई है। वही खबर है बिना संपत्ति गिरवी रखे भी मिलेगा लोन। तो राज्य के सहकारी बैंक में लोन की सुविधा को लगातार आसान किया जा रहा है। इस क्रम में अब नई श्रेणी तैयार की गई है। इसमें 1,60,000 रुपए तक के लोन के लिए किसान को संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। और वहीं खबर है जेईई परीक्षा की तारीख तय न होने पर रोष जताया गया। और वहीं खबर है शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चौपहिया वाहनों पर रोक रहेगी। तो आड़त बाजार से लगे सभी बाजारों में व्यवस्था को लेकर के हुई व्यापारियों और पुलिस प्रशासन की बैठक। दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी लोडिंग अनलोडिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पे फैसले लिए गए हैं। तो लोडिंग अनलोडिंग और जाने आने वाले वाहनों के लिए वन वे व्यवस्था रहेगी। वहीं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग होगी। वहीं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। दोपहिया आ जा सकते हैं। सभी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाकर प्रतिष्ठान खोले जाएंगे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। खबर है देहरादून से, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक पर केस दर्ज किया गया है। तो एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता और एक युवक पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं खबर है यह गुपचुप नदी किनारे शव दफनाने से मचा हड़कंप। तो खबर है यह सहसपुर से, जहाँ पे धर्मावाला में आसन नदी किनारे गुपचुप तरीके से एक शव दफनाए जाने से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। चर्चा रही कि किसी कोरोना संक्रमित का शव दफनाया गया। हालांकि देर रात मामला पुलिस तक पहुंचा तो पता चला कि शव बच्चे का था, जिसकी बृहस्पतिवार को मौत हो गई थी। और वहीं खबर है कोरोना निकल गया मॉल्स की रौनक। तो कई दुकानों पर 1 जुलाई से नहीं आया एक भी ग्राहक, किराया देना पड़ रहा है भारी। तो इस प्रकार से सारा रोड भी यहाँ पे शॉपिंग मॉल ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। वहीं पैसिफिक मॉल में जहाँ पहले एक दुकान में 1 लाख की बिक्री होती थी, वहाँ अब केवल 15,000 की बिक्री हो रही है। वहीं क्रॉस रोड मॉल में भी 1/4 काम नहीं हो रहा है। और वहीं खबर है केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों को घर से पढ़ाने की छूट दे दी गई है। तो केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को कोरोना संक्रमण के बीच घर से पढ़ाने की छूट मिल गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जारी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गढ़वाल से खबर है जहाँ पे बद्रीनाथ धाम में रात को रुक सकेंगे यात्री। तो खबर है यह बद्रीनाथ धाम में अब श्रद्धालु अब रात्रि विश्राम कर सकेंगे। प्रशासन ने गढ़वाल मंडल विकास निगम और मंदिर समिति के गेस्ट हाउस के अलावा 2 प्राइवेट गेस्ट हाउस को यात्रियों को ठहरने की अनुमति दे दी है। वहीं 365 श्रद्धालु बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचे हैं। मलबा आने से 10 जगह बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। तो फरासू के सिरो बगड़ के बीच मलबा साफ करने में घंटों लगा। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे घरों और दुकानों में घुसा पानी। तो बारिश और मलबे से मंजाकोट और कलियासोंड में भारी तबाही हुई है। इसी साथ खबर है यह देवप्रयाग से, जहां पे घायल ने नहीं मानी हार, पत्थरों से भगाया गुलदार। तो बाइक सवार पर किया था हमला। तो खबर है यह देवप्रयाग से। इसी के साथ खबर है यह पनपने से पहले ही मुरझाई होम स्टे योजना, अब बनानी होगी ठोस नीति। तो कोरोना की बंदिश ने प्रदेश में होम स्टे संचालकों की कमर तोड़ी है। सिर्फ गढ़वाल मंडल में 50 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे पौड़ी जिले में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो फैक्ट्री में काम करने के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं खबर है यह 6 माह एक ही परिवार को अतिथियों का जिम्मा दिया गया है। तो चीन सीमा पर स्थित इस गाँव में 35 परिवार हैं। हर परिवार से आती है बारी। और वहीं खबर है टिहरी जिले में कोरोना का पलटवार हुआ है। तो 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 4 प्रवासी कुवैत और 1 दिल्ली से लौटा था। वहीं स्कूल में यूनिफॉर्म किताबें बेची तो होगी कार्रवाई। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। वहीं खबर आई है शिक्षा मंत्री ने अरविंद पांडे ने कोठियाला सेण में साइंस पार्क का शुभारंभ किया है। देवप्रयाग से खबर आई है, जहां पे पिता ने पढ़ाई के लिए डांटा तो छात्र ने फांसी लगा दी है।
और खबर आई है और द्वार से जहाँ पे नाबालिग को ले जाने के साथ देने पर आरोपी के पिता व भाई भी धरे गए हैं। तो काशीराम तल्ला में एक नाबालिग को बहला फुसला करके ले जाने के साथ देने पर आरोपी के पिता और भाई को भी धरा गया है। वहीं खबर आई है श्रीनगर से जहाँ पे साली से शारीरिक शोषण के आरोप में बहनोई को गिरफ्तार किया गया है। तो रिश्ते का बहनोई अपनी साली का 3 माह तक शारीरिक शोषण करता रहा। आरोप है कि साली के विरोध करने पर बहनोई ने उसकी असली तस्वीरें उसके मंगेतर को भेजने की धमकी दी। मानसिक तनाव में युवती ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी को उसके गाँव से गिरफ्तार किया है। और वहीं देवप्रयाग से खबर है जहाँ पे पुल पर मिला एक व्यक्ति का शव। तो देवप्रयाग खनाना मार्ग पर पुल में एक व्यक्ति का शव मिला है। वहीं खबर आई है डुगड्डा से जहाँ पे घरेलू कलह से तंग आकर के व्यक्ति ने जान दे दी है। तो खबर आई है डुगड्डा ब्लॉक के छोटी गांव से। वहीं युवाओं ने अवाना बुग्याल खलियानी टॉप ट्रैक खोजा है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। और वहीं खबर है ट्रेन की चपेट में आकर के 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है। तो ज्वालापुर में लाल पुल पर रेलवे ट्रैक पर खेल रहे 10 साल के बच्चे की जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। और वहीं खबर आई है हैदराबाद से जहाँ पे अग्निकांड में 5 दुकानें स्वाह हो गई। तो 50 लाख का माल राख हो गया है। 5 दमकल के वाहनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं हरिद्वार में डीसीबी की 7 नई शाखाएं खुलेंगी। और खबर आई है रुड़की भगवानपुर से जहाँ पे स्मैक में अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। तो 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 150 ग्राम स्मैक और 4 लाख की नकदी बरामद की गई है। तो खबर आई है रुड़की भगवानपुर से। वहीं खबर आई है उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर अब सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। तो 10 कैमरे लगेंगे। वहीं हाना के बीच बंद पड़ी महाकुंभ के कार्यों की रफ्तार। तो कोरोना के चलते 2021 में प्रस्तावित महाकुंभ को लेकर के असमंजस की स्थिति है। अस्थायी और स्थायी कामों की गति धीमी पड़ी हुई है। खबर आई हरिद्वार से जहाँ पे करंट लगने से पूर्व संविदाकर्मी की मौत हो गई है। वहीं हैदराबाद से खबर आई जहाँ पे सड़क हादसे में युवक की जान चली गई है। हरिद्वार से खबर आई जहाँ पे मेयर के खिलाफ निकाला मसाल जुलूस। तो पार्षदों ने लगाए आरोप। वहीं खबर है हरिद्वार से जहाँ पे अनुसूचित जाति का हो रहा है उत्पीड़न। वहीं महिला कांस्टेबल की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई। और बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो एसटीएच में लगेगा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। तो खबर आई है हल्द्वानी से जहाँ पे सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था होगी बंद। इमरजेंसी के लिए रहेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। वहीं हल्द्वानी का जेल रोड चौराहा 70 लाख रुपए से सुधरेगा। तो खबर आई है जेल रोड चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए बजट मिल गया है। वहीं 1 नेशन 1 कार्ड योजना नैनीताल जिले में शुरू हो गई है। और खबर है ये पंगोट के कैंप और होटल खुलेंगे। तो नैनीताल से खबर है जहाँ पे पंगोट कैंप और होटल एसोसिएशन की बैठक में कोरोना संक्रमण काल के बीच केंद्र और राज्य सरकार की जारी गाइडलाइन और एसओपी पर चर्चा की गई है। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से ही जहाँ पर बाइक सवार बचा स्कूटी बह गई है। तो जगह जगह बारिश का कहर देखने को मिला है। वहीं पानी डाइवर्ट करने के लिए क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आफत की बारिश हुई है। हल्द्वानी में बारिश के चलते रक्सिया नाला उफान पर आ गया है, जिससे काफ़ी देर तक यातायात प्रभावित रहा। और वहीं खबर है सुधर जाओ वरना आज से जुर्माना। तो नगर निगम की टीम ने शहर के 2 वार्डों में ड्रोन उड़ा करके छतों पर की फोटो ली है। कई घरों की छत पर रखी पानी की टंकियां खुली थी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने मुनाती करा करके लोगों को सुधार कराने की नसीहत दी है। साथ ही शुक्रवार से जुर्माने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है जहाँ पे चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग मलबा आने से दब गया है। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश से 9 आंतरिक सड़कें बंद हैं। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसी साथ खबर है चीन सीमा पर बीओपी में जवानों के लिए बनाए जाएंगे हट्स। तो अग्रिम पोस्ट डाकर में हट्स बनाने के लिए इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान पहुंचे हैं। चंपावत से खबर है जहाँ पे दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। वहीं नेपाल में भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया है। दूरदर्शन का प्रसारण निर्बाध रूप से जारी है। इसी के साथ खबर है 3 माह से बिना अवकाश की सेवाएं दे रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। वहीं नेपाली पेंशनों के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए हैं। पेंशनों के लिए आज भी खुलेंगे तीनों झूला पुल। और इसी के साथ खबर आई है चंपावत से जहाँ पे दिल्ली से गुमशुदा युवक चंपावत में बरामद हुआ है। खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे संचार सुविधाओं के लिए ग्रामीणों ने 90 किलोमीटर दूर आकर के किया प्रदर्शन। तो नेपाल और चीन सीमा से लगे पंचेश्वर से धारचूला तक संचार सेवा नेपाली सिम के भरोसे ही चल रहे हैं। वहीं टूरिज्म बस खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी मिलेगी। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत टूरिस्ट बस खरीदने के लिए अब 50% तक की छूट मिलेगी। इससे कोरोना काल में वाहन खरीदार स्वरोजगार करने के इच्छुक बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी।
और वही खबर है ये पुराने ऊन और शादी के कार्डों से बनाई राखियां तो 3 अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर के छोटी छोटी बच्चियां बेहद उत्साहित हैं और वे जो है बेकार पड़े सामान से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। तो वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों को प्रोत्साहित भी करेगा। और इस खबर है चंपावत जिले में लगाए जाएंगे 10 लाख पौधे। बात करते हैं अब उधमसिंह नगर की खबरों की। तो खाकी वर्दी और टोपी पहने ड्यूटी करेंगे एसपीओ। तो 20 लाख के प्रस्ताव पर लगी मोहर। थाना और कोतवाली में बांटी जाएंगी किट। तो इस प्रकार से अब जो है रुद्रपुर के एसओपी को दी जाएगी शर्ट और कैप। तो इस पर इस प्रकार से एसओपी लिखा रहेगा यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो इस प्रकार से जो इसका डिजाइन है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। वहीं 15 और लोगों को कोरोना रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। तो काशीपुर निवासी व्यक्ति पॉजिटिव के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है। वहीं सितारगंज निवासी मुंबई से लौटे व्यक्ति में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। और इसे खबर है रुद्रप्रयाग से जहाँ पे 4 साल की बच्ची ने कोरोना की जंग जीती है। और वहीं खबर है ये मंडियों में आउटसोर्सिंग पर रखे 500 कर्मचारियों की नौकरी गई। तो हर साल 6 करोड़ रुपए का भुगतान करता है मंडी बोर्ड। वहीं बगैर डॉक्टर चल रहा है ईएसआई अस्पताल।